नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का एफपीओ आया हुआ है। अब आईपीओ के बारे में तो आप लोग जानते हैं। एफपीओ क्या है? एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। शेयर मार्केट में जिस कंपनी की ट्रेडिंग नहीं होती है और नई कंपनी ट्रेडिंग के लिए आती है लिस्टिंग करवाने के लिए, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और जिस कंपनी की पहले से ट्रेडिंग हो रही है और वो कंपनी चाहती है कि मार्केट से और पैसा उठाएं अपने कंपनी को और विस्तार करने के लिए, तो वो एफपीओ लेके आती है। तो वैसे ही वोडाफोन आइडिया एफपीओ लेके आई हुई है। तो आइए जानते हैं इसके एफपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। अबाउट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। जैसे जियो है, भारती एयरटेल है, बीएसएनएल है, वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी है। यह एक टेलीकॉम कंपनी है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ डिटेल्स। एफपीओ डेट 18 अप्रैल 2024 से 22 अप्रैल 2024। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 10 रुपये से 11 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1298 शेयर का है। टोटल इशू साइज 18,000 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है। फ्रेश इशू 18,000 करोड़ का है, यानी कि टोटल फ्रेश इशू है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू एफपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। लिस्टिंग क्या, शेयर मिलेगा, बीएसई एनएसई दोनों पे सेल भी होगा, बाई भी होगा। वीआई एफपीओ लॉट साइज, यानी कि वोडाफोन आइडिया एफपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम एक लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,298, अमाउंट हो जाएगा 14,278। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 18,172 और अमाउंट हो जाएगा 1,99,892। एस एच एन आई मिनिमम 15 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 19,470 और अमाउंट हो जाएगा 2,14,170। एस एच एन आई मैक्सिमम 70 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 90,860 और अमाउंट हो जाएगा 9,99,460। बी एच एन आई मिनिमम 71 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 92,158 और अमाउंट हो जाएगा 10,13,738। वोडाफोन आइडिया एफपीओ रिजर्वेशन की वाईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। वीआई एफपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आई एफपीओ आने के पहले शेयर होल्डर का 48.75% शेयर होल्डर होल्डिंग था, प्रमोटर का होल्डिंग था। और एफपीओ आने के बाद 36.87% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ईपीएस -5.85 प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ यानी एफपीओ -4.73। पीई प्री एफपीओ -1.88 और पोस्ट एफपीओ -2.33। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड एंडेड 2021, 22, 23 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर 2023 का दिया हुआ है। तो 2021 एसेट 2021 से 22 में घटा है, 22 से 23 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2021 से 22 में घटा है और 22 से 23 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में माइनस में था और थोड़ा सा कम हुआ है 2022 में और थोड़ा सा बढ़ा है फिर 2023 में। नेटवर्थ 2021 से 22 में बढ़ा है और 22 से 23 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 का दिया नहीं है, 2022 से 23 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2021 से 22 में बढ़ा है और 22 से 23 में भी बढ़ा है, यानी उधारी बढ़ी है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट, या आईपीओ लिखा हुआ गलत है, एफपीओ है। एफपीओ ओपन डेट 18 अप्रैल 2024। एफपीओ क्लोज डेट 22 अप्रैल 2024। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 अप्रैल 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 24 अप्रैल 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 24 अप्रैल 2024। लिस्टिंग डेट 25 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई का 22 अप्रैल 2024। तो उस दिन 5 बजे के पहले यूपीआई में जो मैंडेट जाता है उसे कंफर्म कर लें, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। अब आइए देखते हैं जीएमपी का ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार में भाव क्या चल रहा है। वीआईएफपीओ का एफपीओ प्राइस है 11 रुपये और जीएमपी चल रहा है 1 रुपया 55 पैसा ऊपर।
अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 12 रुपये 55 पैसा पे लिस्टिंग हो सकता है, और 12 रुपये 55 पैसा पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 14.09% का हो सकता है। यह एफपीओ सॉरी यह जीएमपी का रेट 15 अप्रैल 2024 का है। तो लिस्टिंग होगी 25 अप्रैल 2024 को, तो उस दिन तक इसके जीएमपी के प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मेन मुद्दा इसमें है कि अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा देगा, और 18,000 करोड़ का जो इक्विटी है, अगर एफपीओ इसका अच्छा खासा बढ़ जाता है तो इसे पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो जिससे 5G लॉन्च होगा तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो निवेशक को भी फ़ायदा होगा। तो लास्ट दिन तक इसका देखा जाए कि कितना अप्लाई होता है। अगर ये भर जाता है, पूरा 18,000 करोड़ भर जाता है, फुल हो जाता है, तो ये प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं वॉच करूँगा लास्ट दिन तक कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है, लोगों का कितना अप्लाई करते हैं, और आप अपने एडवाइज़र से राय ले लीजिए कि इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाज़ार। धन्यवाद।